So before we go ahead to next theory topic, we will very quickly revise what is thermal expansion. और उसमें हमने कल के लेक्चर में linear expansion का concept in detail देखा था. So do you remember what is thermal expansion? The increase in dimensions of an object due to increase in temperature या फिर due to thermal energy is known as thermal expansion. The increase in dimensions, अभी dimension क्यों बोला? क्योंकि अगर rod होगा तो rod का length बढ़ेगा, अगर प्लेट होगा तो प्लेट का एरिया बढ़ेगा, अगर एक स्फीयर या एक क्यूब है तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा. तो चेंज इन डायमेंशन हो रहा है. अगर रॉड है तो लेंथ इंक्रीज हो रहा है, एरिया है तो फिर एरिया इंक्रीज हो रहा है, और अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. तो चेंज इन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर. इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी इज नोन एज थर्मल एक्सपांशन. और थर्मल एक्सपांशन तीन टाइप के थे, एक था लीनियर एक्सपांशन, एक था एरियल एक्सपांशन और तीसरा था वॉल्यूम एक्सपांशन. उसमें से हमने एरियल एक्सपांशन कल इन डिटेल देखा था. आज हमारा टास्क है टू सी इन डिटेल व्हाट इज सेकेंड पार्ट एरियल एक्सपांशन. और एकदम सिंपल ही रखेंगे, कोई ज़्यादा इसको हम लोग डिफिकल्ट लेवल में ले नहीं जाएंगे. तो पहले तो डिफाइन कर देता हूँ. द इंक्रीज इन एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक अ प्लेट ड्यू टू थर्मल एनर्जी इज नोन एज एरियल एक्सपांशन. यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है. सो द इंक्रीज इन एरिया, द इंक्रीज इन एरिया, राइट, किसका एरिया? ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू थर्मल एनर्जी इज नोन एज एरियल एक्सपांशन. इस एरियल एक्सपांशन को सुपरफिशियल एक्सपांशन भी बोलते हैं या फिर सरफेस एक्सपांशन भी बोलते हैं. सिंपल. और जो चीज सिंपल है उसको सिंपल ही रखो. वाइल इवन व्हेन राइटिंग डाउन इन एग्जाम्स, क्यों कॉम्प्लिकेट करना है? पहले तो कॉन्सेप्ट क्या बता दो. क्या हो रहा है? एरिया बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू थर्मल एनर्जी. डन, खत्म. इज नोन एज एरियल एक्सपांशन. अब जब तुमको इसके इक्वेशन डिराइव करने हो तो क्या करना? जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्ट लाइक अ प्लेट, तो चलो एक स्क्वायर प्लेट ले लो. एक प्लेट, स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, जो भी लेना होगा वो. अब एक स्क्वायर प्लेट है. हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो स्क्वायर प्लेट है इसका एरिया है ए. एट व्हाट टेम्परेचर? एट 0 डिग्री सेल्सियस, राइट. हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस, राइट. इसको फिलहाल मैं T0 बोलता हूँ. अब ऐसा क्यों? मुझे पता है 0 डिग्री, यस पता है, लेकिन केल्विन स्केल में थोड़ी 0 है, इसलिए मैं क्या बोल दिया? T0. तो T0 इज इनिशियल टेम्परेचर. व्हाट इज इनिशियल टेम्परेचर? 0 डिग्री सेल्सियस. बट केल्विन स्केल में 0 है क्या? नहीं. इसको क्या बोल दिया? T0. अब अगर मैं इसको हीट करता हूँ, अब क्योंकि ये 2 डायमेंशनल बॉडी था, तो 2 डायमेंशनल बॉडी में 2 डायमेंशंस है. एक ये डायमेंशन है, एक ये डायमेंशन है. तो जब मैं हीट करूंगा ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही साइड बढ़ रहा है, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा. तो दोनों साइड बढ़ेंगे तो एरिया भी बढ़ेगा. तो एरिया भी बढ़ेगा. तो एट सर्टेन हायर टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, at a certain higher temperature T degree Celsius, the area of that object is 80. पक्का पक्का. तो लोअर टेम्परेचर पे T0 पे कितना एरिया था? A. हायर टेम्परेचर पे T पे कितना है? 80. बराबर. तो क्या चेंज हुआ? एरिया. तो इट इज सीन दैट, जैसे हमने कल लिखा था, इट इज सीन दैट इंक्रीज इन लेंथ. याद है क्या कल लिखा था ऐसा? It is seen that increase in length is directly proportional to initial length at 0 degree Celsius, and increase in length is also proportional to increase in temperature. यहाँ पे भी वैसा लिखेंगे. It is seen that increase in area, और ये जो increase in area है इसको भी कुछ नाम दे देंगे ना. फिर क्या नाम दे देंगे? डेल्टा A is directly proportional to number 1, proportional to, वहां पे क्या लिखा था? इनिशियल लेंथ. यहाँ क्या लिखोगे? इनिशियल एरिया. लेकिन इनिशियल एरिया कौन सा टेम्परेचर पे था? एट 0 डिग्री सेल्सियस. नंबर 2, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इंक्रीज इन टेम्परेचर को हमने डिनोट किया था, अगर याद होगा तो, इससे डेल्टा टी से, राइट। तो therefore delta A is proportional to A, and delta A is also proportional to delta T. So from 1 and 2, from equation number 1 and 2, delta A is proportional to A and delta T. पक्का पक्का। देन जब तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लिखते हो? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लीनियर एक्सपांशन के लिए कौन सा कांस्टेंट सिंबल यूज किया था? अल्फा। यहाँ बीटा यूज कर लेंगे। सो देयरफॉर डेल्टा ए इक्वल्स टू बीटा ए डेल्टा टी, वेयर बीटा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, where beta is constant of proportionality known as, क्या बोलते हैं इसको? known as, वहां पे कल क्या बोला था? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। यहाँ क्या बोलोगे? कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। Okay, therefore beta from this equation will be delta A upon A delta T. But what is delta A? Final area minus initial area. तो final area को हमने याद है अभी दिखाया था, क्या लिखा था? 80. So it is 80 minus A upon A delta T. Of course delta T को भी तुम T minus 0 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इफ यू रिमेंबर, हमने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन डिफाइन करने के लिए हमने इनिशियल लेंथ 1 मीटर लिया था और इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस लिया था। यहाँ भी वैसा ही करेंगे। यहाँ पे बोलेंगे इफ इनिशियल एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस, देन जो बीटा है, बीटा ये आ जाएगा 80 माइनस ए। मुझे पता है ए की वैल्यू 1 है, मैं न्यूमरेटर के लिए नहीं लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर में मैं ए लिख रहा हूँ, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 इंटू क्या आ जाएगा? 1। तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया? 80 माइनस ए, मतलब इंक्रीज इन एरिया। याद है हमने कल यहाँ पे एल टी माइनस एल था और इधर अल्फा था, हमने क्या बोला था? हमने बोला था देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज डिफाइंड एज increase in length per unit original length at 0 degrees Celsius and per degree increase in temperature. यहाँ पे क्या बोलोगे? Coefficient of aerial expansion is defined as increase in area per unit initial area at 0 degrees Celsius per degree increase in temperature. बन गया definition। तो very simple। तो coefficient of कौन सा एक्सपांशन? एरियल एक्सपांशन। कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन is defined as what? Increase in area in this case is defined as increase in area, क्योंकि 80 minus A is increase in area और नीचे एरिया था तो पर यूनिट इनिशियल एरिया, और जो इनिशियल एरिया था वो कौन से टेम्परेचर में मेजर किया था तुमने? एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी जिनको अभी भी फिजिकल मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इसका मैं बता देता हूँ, तो थोड़ा सा से ध्यान रखना। चलो मैं लीनियर एक्सपांशन से चालू करता हूँ। अगर मेरे पास एक रॉड है जिसका लेंथ 1 मीटर है, कितना है? एट 0 डिग्री, कितने टेम्परेचर पे? कितना मीटर है? अगर मैं 0 डिग्री से 1 डिग्री करता हूँ, क्या करता हूँ? 0 डिग्री से क्या करता हूँ? 1 डिग्री, तो लेंथ 1 मीटर से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो वो जो चेंज इन लेंथ है वो ही तुम्हारा अल्फा है, प्रोवाइडेड इनिशियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए और उस इनिशियल टेम्परेचर पे लेंथ कितना होना चाहिए? 1 मीटर। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज नथिंग बट change in length, but under a condition that the initial temperature should be 0 and the initial length should be कितना? 1 मीटर and the temperature should be increased by 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी वही मतलब है उसका। अगर मेरे पास एक प्लेट है 0 डिग्री पे और उसका एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर है, 0 डिग्री पे 1 मीटर स्क्वायर है,
अब मैं टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाता हूँ तो प्लेट का एरिया बढ़ेगा, तो जितना भी एरिया बढ़ेगा उसी को क्या बोल दोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन. सो हेंस यू आर सेइंग कि कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट इनिशियल एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर. अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन है सिमिलर टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, टेम्परेचर के साथ ज़्यादा चेंज नहीं होता है. इसका मतलब जो रेफरेंस टेम्परेचर है, हमने रेफरेंस टेम्परेचर मतलब इनिशियल टेम्परेचर कितना लिया 0. नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन और बीटा कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, इसकी वैल्यू टेम्परेचर के साथ ज़्यादा चेंज नहीं होती है. इसके लिए जो रेफरेंस टेम्परेचर है मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर 0 नहीं लिया तो भी चलता है. तो रिमेंबर इन जनरल, लेकिन कंडीशन है उसका, सिंस अभी मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, वो मैंने नोट्स में दिया है, सिंस द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली विद टेम्परेचर, हेंस वी कैन राइट इन जनरल बीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा था, AT माइनस A, अभी लिखूंगा मैं A2 माइनस A1 अपॉन A1 T2 माइनस T1, where A1 is area at lower temperature T1, A2 is area at higher temperature T2. Done. सिंपल, पक्का, गुड. अब आ जाता है हमारा तीसरे टाइप का एक्सपांशन विच इज वॉल्यूम एक्सपांशन. तो तीसरा टाइप का एक्सपांशन जैसे यहाँ पे तुमने लिखा, सेम हम लोग सब कुछ सेम ही रखने वाले हैं. तो पहले आपको वॉल्यूम एक्सपांशन को डिफाइन करते आना चाहिए. हाउ डिड यू डिफाइन एरियल एक्सपांशन, यू सेड, चलो एक बार देख लो क्या लिखा था तुमने, इंक्रीज इन एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू थर्मल एनर्जी इज नोन एज एरियल एक्सपांशन. यहाँ पे क्या लिखोगे, increase in volume. So the increase in volume of an object, the increase in volume of an object due to increase in temperature या तो due to increase in thermal energy, due to increase in thermal energy, due to thermal energy एक ही बात है, is known as volume expansion. सिर्फ डिफरेंस ये है कि लीनियर एक्सपांशन में तुम ऑब्जेक्ट लेते हो वन डायमेंशनल, जैसे कि एक रॉड हो गया या एक वायर हो गया. एरियल एक्सपांशन में तुम लेते हो 2D ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक सरफेस है, मेटालिक प्लेट है, मे बी रेक्टेंगल, मे बी स्क्वायर, डजंट मैटर रियली. गुड. यहाँ पे क्या लोगे, यू विल टेक अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसे कि क्यूब हो गया या फिर जैसे कि एक स्फीयर हो गया. तो आई विल टेक एग्जांपल ऑफ स्फीयर. अभी फिलहाल स्फीयर से काम चलाएंगे, बाद में फिर क्यूब भी ले लेंगे. So you have a cube whose volume is V at temperature of 0 degree Celsius, which is like T0. Then, if heated, its volume will increase. तो जब तुम इसको हीट करोगे, तो its volume will increase and will become VT at certain higher temperature T degree Celsius. पक्का? तो जैसे तुमने यहाँ लिखा, सेम स्टोरी है, सेम स्टोरी. Almost same. It is seen that increase in area, वहाँ क्या बोलोगे, increase in volume. So it is seen that increase in volume, it is seen that increase in volume delta V is directly proportional to two things. Number one, अरे सेम है ना, वहां पे इनिशियल एरिया लिखा था, यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम. इट इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम एट व्हाट टेम्परेचर, एट 0 डिग्री सेल्सियस. नंबर टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर. इसको क्या बोला तुमने, डेल्टा टी. सब कुछ तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे लेंथ, एरिया और यहाँ पे वॉल्यूम, और ये तो सेम ही है. तो देयरफॉर
Therefore, delta V is proportional to V, equation 1, and delta V is also proportional to delta T, equation 2. Therefore, change in volume delta V from 1 and 2 is proportional to the product of V and delta T. और मैंने आपको लीनियर एक्सपांशन के टाइम बताया था, सिर्फ मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिखता हूँ। वो बुक्स में क्या करते हैं, बुक्स में ना इस V को यहाँ लिखते हैं और ये स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं। वो बोलते हैं it is seen that fractional increase in volume, relative increase in volume, स्टूडेंट्स को आधों को तो पता ही नहीं होता फ्रैक्शनल इंक्रीज का मतलब क्या, वो डर जाते हैं, ओ फ्रैक्शनल इंक्रीज, डेल्टा वी बाई वी इज फ्रैक्शनल इंक्रीज। तो आई विल वांट टू कीप इट वेरी प्लेन, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम एंड इनिशियल वॉल्यूम के साथ साथ प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। कोई तुम्हारे मार्क्स नहीं काटने वाला क्योंकि बात वही है, इट्स द सेम थिंग। तो जैसे यहाँ पे तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लिखोगे गामा, क्या लिखोगे, गामा को बोलते हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। सो वेयर गामा इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी known as क्या बोलते हो इसको, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। देयरफॉर ये जो गामा है, गामा, ये गामा क्या है, गामा डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या है, वी टी माइनस वी अपॉन वी डेल्टा टी, सही है। फिर हमको अब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन डिफाइन करना है, तो वैसा ही सेम, लेंथ के केस में इनिशियल लेंथ कितना लिया था 1 मीटर, एरिया के केस में क्या लिया था 1 मीटर स्क्वायर, इधर क्या लोगे 1 मीटर क्यूब। इफ V is 1 meter cube and if I increase the temperature by 1 degree Celsius, then gamma will be Vt minus V upon 1 into 1. हो गया। So what is coefficient of volume expansion? Coefficient of volume expansion is defined as increase in volume per unit initial volume at 0 degree Celsius per degree increase in temperature। तो definition भी सेम ही है। So therefore coefficient of volume expansion is defined as increase in volume, is defined as increase in volume per degree, per unit original volume मतलब initial volume, per unit initial volume at what temperature, at 0 degree Celsius per degree अरे इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे एरियल एक्सपांशन कोएफिशिएंट था या लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट था, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन या कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, ये टेम्परेचर के साथ ज़्यादा चेंज नहीं होते। लेकिन अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट कर लूँ वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट का, गामा का और टेम्परेचर का, बाय द वे ये 10⁻⁵ में वैल्यूज दी हुई है आपको ग्राफ में, ग्राफ दिया हुआ है मैंने। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे गामा का एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, अभी मैं टेम्परेचर के नंबर्स नहीं लिख रहा, वो आपको मैंने नोट्स में दिए हुए हैं, तो वो ग्राफ ना ऐसा आता है, समथिंग लाइक दैट, है क्या ऐसा ग्राफ, बराबर। विच मीन्स कि यहाँ जो गामा की वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, ये हर एक टेम्परेचर पे सेम नहीं है। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन चेंजेस विद टेम्परेचर। तो यहाँ पे रेफरेंस टेम्परेचर मतलब इनिशियल टेम्परेचर हमेशा क्या लेना पड़ेगा 0। जैसे पिछले केस में तुमने बोला कोई भी टेम्परेचर ले लो, जनरल फॉर्मूला बना लिया A2 माइनस A1 अपॉन A1 T2 माइनस T1, यहाँ पे T1 कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन वॉल्यूम के केस में वैसा कुछ होगा क्या, नहीं, नॉट पॉसिबल।
तो यहाँ पे रेफरेंस टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस. यू हैव टू बी केयरफुल हियर, इट इज ऑलवेज 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो विल स्टॉप फॉर टुडे.